नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सीएम खट्टर ने दिए संकेत, नगर निकाय चुनाव जून में होंगे, भाजपा जसपा मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जून में स्थानीय निकाय चुनाव करवाए जाने के संकेत दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा व जसपा दोनों पार्टियां चुनाव लड़ने का मिलकर फैसला करेंगी। पंचायत चुनाव में कुछ विलंब होगा। मुख्यमंत्री सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में तकरीबन 368 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला सहित स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है और पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। धान के सीजन में खाद की आपूर्ति के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के दोनों मंत्रालयों को हरियाणा सरकार ने अपनी जरूरत बता दी है और इस हिसाब से खाद मिलेगी। खाद की कहीं भी कमी नहीं आने दी जाएगी। सोलर पंप सेट के लिए खत्म नहीं हो रहा है इंतजार, पोर्टल नहीं खुलने से किसान आवेदन से वंचित। खेतों में सौर ऊर्जा पर आधारित सबमर्सिबल पंप सेट लगवाने के लिए बड़ी संख्या में किसान तैयार हैं, लेकिन आवेदन के लिए पोर्टल नहीं खुलने से किसानों का इंतजार खत्म नहीं हो पा रहा है। रबी की फसल से पहले किसानों के खेत में सबमर्सिबल पंप सेट लगवाने के अरमान पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार की न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय की ओर से टारगेट मिलने में हो रही देरी किसानों के इंतजार को और लंबा कर रही है। किसानों के लिए पंप सेट काफी कारगर साबित हो रहे हैं। खासकर कम जमीन वाले किसानों के लिए सोलर पंप सेट काफी उपयोगी है। सोलर पंप सेट सरकारी अनुदान पर मिलने के कारण लगाने में तो सस्ते पड़ते ही हैं, साथ ही इनके रख रखाव व लगने के बाद बिजली का खर्च बच जाता है। सोलर पंप सेट लगवाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए पोर्टल खुलता है। इस बार मंत्रालय की ओर से अभी तक राज्यों का टारगेट फिक्स नहीं किया गया है। यही कारण है कि प्रदेश भर में किसानों को सोलर पंप सेट लगवाने के लिए आवेदन करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार केंद्र की ओर से टारगेट मिलने के बाद ही पोर्टल खुल पाएगा। 10 HP का पंप सेट लगवाने के लिए किसान को तकरीबन 1,10,000 रुपए का खर्च करने पड़ते हैं। प्रदेश का टारगेट फिक्स होने में अभी 1 महीने का समय और लग सकता है। मुख्यमंत्री राहत कोष आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आने वालों को मिलेगी आर्थिक सहायता। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में संशोधन किया है। अब 3 बीमारियों के बजाय 25 बीमारियों के उपचार के लिए पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बता दें कि नूंह के उपायुक्त अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जो जरूरतमंद व पीड़ित व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होता है, उन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता राशि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं में समय पर लाभ मिल सके। दिल्ली पुलिस वैकेंसी, SSC ने जारी किया दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का नोटिफिकेशन। महिला व पुरुष दोनों करेंगे आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC द्वारा दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला व पुरुष दोनों ही वर्ग के उम्मीदवार अपने आवेदन ऑनलाइन भेज सकते हैं। उम्मीदवार SSC के आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.gov पर जाकर पदों से संबंधित नोटिस देख सकते हैं। इन पदों के लिए SSC द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा केवल हिंदी और इंग्लिश माध्यम से होगी। SSC द्वारा आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा व मापन के लिए बुलाया जाएगा। हर वर्ग की वैकेंसी के 20 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जून 2022 तक की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का 12वीं पास होना जरूरी है। पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे, जबकि SC ST महिला उम्मीदवार PWD और एक्स सर्विसमैन से कोई फीस नहीं ली जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। हरियाणा सरकार ने मुआवजा राशि में बढ़ोतरी के साथ लिए 2 बड़े फैसले, किसानों में खुशी की लहर। हरियाणा सरकार ने किसानों की सुविधा का ख्याल रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि जल्द ही फसल क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान भी अब इस पोर्टल पर अपनी फसल में हुए नुकसान का ब्यौरा दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों की मुआवजे राशि को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए राशि कर दी है। यह स्लैब 75% से अधिक खराब हुई फसल पर लागू होगा। दूसरे स्लैब की बात करें तो 10,000 रुपए की मुआवजा राशि को बढ़ाकर 12,500 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2 एकड़ से कम खेती करने वाले किसानों का प्रीमियम खुद भरने का निर्णय लिया है, जबकि 2 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों के हिस्से का आधा प्रीमियम हरियाणा सरकार द्वारा अदा किया जाएगा।
एक जिला एक उत्पाद बेकरी संबंधित इकाई लगाने के लिए सरकार दे रही है 10 लाख रुपए तक का अनुदान। यहाँ करें आवेदन। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना यानी प्रधानमंत्री FME चलाई गई है। इस योजना में एक उत्पाद एक जिला के तहत जिला कुरुक्षेत्र में ODP के तहत बेकरी उत्पादन संबंधित इकाई लगाने पर आवेदनकर्ता को कुल प्रोजेक्ट लागत का 35% अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। इसके साथ साथ पहले से स्थापित खाद्य उद्यम के विस्तार के लिए भी लोन उपलब्ध है। आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और किसी भी प्रकार की जानकारी तथा सहायता के लिए संबंधित जिला MSME कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। बिकने जा रहे हैं ये 2 सरकारी बैंक, सरकार की तैयारी पूरी। देश में सरकारी बैंकों के निजीकरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसके चलते अब 2 और सरकारी बैंक बिकने की लाइन में हैं। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अब सरकार जल्दी ही 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। इधर सरकारी कर्मचारी इसके विरोध में लगातार हड़ताल पर जारी है। भरोसेमंद सूत्रों ने जानकारी दी है कि सरकार का उद्देश्य सितंबर महीने तक कम से कम एक बैंक का प्राइवेटाइजेशन सुनिश्चित करना है। अब सवाल है कि ये 2 बैंक कौन से हो सकते हैं जो सबसे पहले प्राइवेट किए जाएंगे। सूत्रों की तरफ से दी जानकारी के अनुसार निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक ये 2 संभावित बैंक उम्मीदवार के रूप में चुने गए हैं। यानी इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये 2 बैंक हैं जिनका निजीकरण सबसे पहले किया जा सकता है। मौसम अपडेट। हरियाणा दिल्ली NCR में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी से राहत दिलाएगी प्री मानसून की बारिश। मैदानी राज्यों खासकर राजस्थान, हरियाणा व NCR दिल्ली से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हट गया है, जिस कारण से फिर से गर्मी बढ़ने लगी है। बुधवार को हरियाणा व NCR दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर तापमान फिर से 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संपूर्ण इलाके पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अब आने वाले 2 से 3 दिनों तक भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव यानी लू अपने तीखे तेवरों से इलाके पर आगाह जारी रखेगी और आमजन को आफत भरी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। परंतु उसके बाद आने वाले दिनों 19, 21, 23 व 27 मई को एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर मई के अंतिम सप्ताह में हरियाणा व NCR दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यानी हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ तेज गति से हवाएं चलने और आंधी की संभावना बन रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव लू के थपेड़ों से राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। 23 मई से 13 जून तक फोटोयुक्त वोटर लिस्ट बनेगी। 15 को प्रकाशन व 23 जून तक आपत्तियां व दावे स्वीकार करेंगे। हाईकोर्ट से पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हरी झंडी मिलने के बाद सरकार ने तैयारी पूरी कर दी है। इसी क्रम में पंचायत चुनाव करवाने के लिए आगे बढ़ते हुए राज्य चुनाव आयोग ने सभी पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में वोटर लिस्ट बांटने के निर्देश जारी किए हैं। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मतदाताओं की वार्डवार एवं बूथवार ड्राफ्ट सूची 23 मई से 13 जून 2022 तक तैयार की जाएगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 जुलाई 2022 को किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है तो उन्हें पहले अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना होगा, अन्यथा उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। हरियाणा में CET परीक्षाओं का हुआ शेड्यूल तैयार, इस दिन होगी परीक्षा। हरियाणा में CET परीक्षा को लेकर बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि CET परीक्षा को लेकर शेड्यूल तैयार किया जा चुका है तथा इसकी पॉलिसी भी बनाई जा चुकी है। जून के अंतिम या जुलाई प्रथम सप्ताह में CET परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में ऑनलाइन डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड दिखाना होगा। एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो, पहचान पत्र भी जमा करना होगा, नहीं तो पकड़े जाने पर परीक्षा से वंचित किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए एडमिट कार्ड पर उचित जानकारी छपी हो। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना मोबाइल नंबर, पंजीकरण करते समय उत्पन्न पासवर्ड और OTP दर्ज करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार पासवर्ड भूल गया तो कोई भी पंजीकृत फोन नंबर पर सभी विवरण प्राप्त कर सकता है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको hssc.gov.in पर जाना होगा। एक संभावना ये भी है कि परीक्षा जुलाई के अंत या फिर अगस्त महीने के शुरुआत में करवाई जा सकती है। इस परीक्षा के बाद प्रदेश में खाली पड़े पद यानी 50,000 पदों को भरा जाना है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के नागरिक अस्पताल का बुधवार को DC अशोक कुमार गर्ग ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जांच पड़ताल के बाद उन्होंने आदेश दिए कि डॉक्टरों और स्टाफ के लिए बनाए गए पर्सनल टॉयलेट अब पब्लिक टॉयलेट में कन्वर्ट होंगे। इनका इस्तेमाल मरीज और उनके परिजन कर पाएंगे। वहीं अचानक DC के अस्पताल में पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। करीब 1.5 घंटा DC ने अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। DC ने अस्पताल परिसर में ब्लड बैंक का निरीक्षण भी किया। साथ ही DC ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए निरीक्षण किया। DC ने
निर्देश दिए कि अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाए। मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाए। डॉक्टरों और स्टाफ के लिए इस्तेमाल होने वाले टॉयलेट आम नागरिकों के लिए भी खुले रहने चाहिए। डीसी ने काफी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले रेवाड़ी में पदभार संभालते ही डीसी अशोक कुमार गर्ग ने खुद के ऑफिस के पर्सनल टॉयलेट को ताला लगवा दिया था। साथ ही पब्लिक टॉयलेट यूज करने की पहल की थी। इसके बाद डीसी ने अन्य विभाग के अधिकारियों को भी इसी तरह के पब्लिक टॉयलेट यूज करने की हिदायत दी थी। हरियाणा में गर्मियों की छुट्टियों में भी होगी पढ़ाई। टैब पर ऑनलाइन लगेगी 10वीं व 12वीं की क्लास। इस बार गर्मी की छुट्टियों में टैब पर ही 10वीं और 12वीं की कक्षा की ऑनलाइन पढ़ाई होगी, जबकि पिछली बार ऐसे मामले आए थे कि जिनमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजकर खाना पूर्ति कर दी गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि टैब में स्टूडेंट ऐप और टीचर ऐप से पढ़ाई करवाई जाएगी, जिसमें पूरा डाटा रहेगा कि विद्यार्थी ने कितना काम किया है और टीचर ने कितना भेजा था। बता दें कि टैब आने के बाद ऑनलाइन कक्षा पढ़ानी शुरू होंगी। ऑनलाइन टेस्ट लेना होगा, ऑनलाइन ही होमवर्क दिया जाएगा। विद्यार्थी को यदि कोई प्रश्न या डाउट होगा तो वह ऑनलाइन पूछ सकेगा, और जब तक विषय अध्यापक उसका ऑनलाइन समाधान नहीं कर देगा तब तक वह ऑनलाइन डैशबोर्ड पर अध्यापक के स्तर पर पेंडिंग शो होता रहेगा। बता दें कि 1 जुलाई के बाद भी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी और सप्ताह में 12 पीरियड टैब से ऑनलाइन लेने जरूरी होंगे। कहीं पंजाब जैसा हरियाणा में ना हो जाए कांग्रेस का हाल। बिश्नोई ने अपने बागी तेवर, राहुल से मिले हुड्डा और उदयवान। पंजाब की तरह हरियाणा कांग्रेस भी आंतरिक कलह से जूझ रही है। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई बागी तेवर अपना रखे हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से वो खुश नहीं है। नए प्रदेश अध्यक्ष उदयवान हुड्डा के खेमे का माने जाते हैं। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयवान ने अपनी अपनी नई टीम के साथ मुलाकात की है। नाराजगी का आलम यह है कि बिश्नोई इस घोषणा के बाद से पार्टी के कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पा रहे हैं। चंडीगढ़ में 4 मई को पार्टी मुख्यालय में आयोजित उस कार्यक्रम में भी वो शामिल नहीं हुए, जिसमें उदयवान और हरियाणा कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्षों ने नई जिम्मेदारी संभाली थी। आदमपुर से विधायक बिश्नोई हाल ही के दिनों में अपने गृह क्षेत्र और उसके आसपास जनसभाएं कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस बात के संकेत हैं कि अगर बिश्नोई को नहीं मनाया गया तो वह ऐसा कदम भी उठा सकते हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, जिससे अक्टूबर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिश्नोई गैर जाट नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जबकि राज्य कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा व उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे जाट नेताओं का वर्चस्व रखते हैं। वहीं उदयवान दलित समुदाय से संबंध रखते हैं। देश में फिर शुरू होगा किसान आंदोलन। हरिद्वार में बनाई जाएगी रणनीति। किसानों के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले राकेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण आज पूरे देश में 36 बिरादरी के लोग कर्जदार हैं, लेकिन सरकार विकास का राग लाप रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की वादा खिलाफी के चलते किसान फिर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी रूपरेखा लगभग तैयार की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत नीलाखेड़ी हल्के के गाँव सोंकड़ा में आयोजित किसानों के राष्ट्रीय अधिवेशन में कई राज्यों के किसानों को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय अधिवेशन में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया और अपनी आवाज बुलंद की। राकेश टिकैत ने किसानों को एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि फिर से किसान आंदोलन शुरू किया जाना है। फिलहाल इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है और इसकी रणनीति हरिद्वार में होने वाले किसान सम्मेलन में तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन अगले महीने जून में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तय होगा कि फिर से किसान आंदोलन कब से शुरू किया जाए। काम की बात, 31 मई तक पीएम किसान योजना के लिए करा लें ई-केवाईसी, नहीं तो रुक सकती है 11वीं किस्त। जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें 31 मई 2022 तक केवाईसी कराना जरूरी है। आप चाहें तो ई-केवाईसी भी करा सकते हैं। 31 मई के बाद जिन किसानों ने पीएम किसान खाते में केवाईसी नहीं कराया है उन्हें भारत सरकार से 2000 रुपए नहीं मिलेंगे। किसान 2 तरीकों से पीएम किसान के लिए ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर भी अपनी ई-केवाईसी फिंगरप्रिंट के द्वारा करवा सकते हैं। इसके अलावा ई-केवाईसी प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जा सकती है। इसके लिए आपको आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। लिंक होने के बाद आप लैपटॉप या मोबाइल से OTP के जरिए ई-केवाईसी घर बैठे पूरी कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।